हेलो एवरीवन। सो अपने लास्ट क्लासेस में अकाउंटेंसी की अकाउंटिंग टर्म्स को समझा था एंड नाउ हम अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर को इनफैक्ट अकाउंट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक चीज बोल रखी है कि अगर जब भी आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो यू हैव टू स्टडी इट लाइक आप बिजनेस है। ठीक है, फाइन। एंड ऑल्सो बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट चलता है। उसमें हम ये मानते हैं कि सपोज कि मुकेश अंबानी है और रिलायंस है। तो देखो अगर बाहर वाले देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि ये दोनों एक ही है, अंबानी का नाम रिलायंस से जुड़ा हुआ है। बट अगर आप एक अकाउंटिंग स्टूडेंट हैं देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अंबानी अलग है एंड बिजनेस अलग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग है, अंबानी इज टोटली डिफरेंट पर्सन। ओके, इसलिए हम बोलते हैं हम अकाउंटेंसी किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं। फाइन। सेकेंड पॉइंट एक और चीज याद रखना कि हर एक एंट्री के, हर एक ट्रांजेक्शन क्या होती है बताऊंगी, बट हर एक चीज के दो पहलू, दो एक्सपेक्ट होते हैं। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल समझो, अगर मैं आज चिप्स खरीदने गई, मैंने आज लेस का पैकेट खरीदा 20 रुपए वाला, तो मेरे को चिप्स मिले। ठीक है, और मैंने पैसे पे कर दिए, पैसे चले गए, चिप्स आ गए। ठीक है, तो आपको इस एंगल से सोचना है। हर एक एंट्री के दो तीन एस्पेक्ट होंगे, दो थे डबल एंट्री होगी भी वही नाम है अपना। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैंने मैंने जाके एक शैम्पू की बोतल परचेज की, तो शैम्पू की बोतल आ गई बट पैसे चले गए, कैश चला गया जेब से। अगर मैं बोलूं मैंने कैश नहीं दिया बट मैंने शैम्पू की बोतल परचेज कर ली, तो मैं क्या बोलूंगी कि शैम्पू की बोतल तो आ गई लेकिन मेरी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, अच्छा पहले बात इसमें आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स नहीं समझने, अभी सिंपल प्लस माइनस समझना है। कुछ एंट्रीज लिए मैंने, कुछ एग्जांपल्स ली, एक बार उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको चैप्टर नंबर 2 में, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल विथ लॉजिक बताया था। क्यों लॉजिक विथ बताया था, वीडियो कवर करना, उसको मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रही हूँ फिर से। ठीक है, मैं बता देती हूँ पूरा। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लेट्स से अगर मुझे आज एक बिल्डिंग परचेज करनी है, क्या परचेज करनी है, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, मेरे लिए एसेट है। लेट्स से उस बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख रुपीज। मेरे पास खुद के पैसे 80,000 रुपए लगे हुए हैं और 20,000 मैंने बाहर किसी से बोरो कर लिए। तो खुद के कितने लगे थे, 80,000। बोरो कितने करे, 20। 80 20 कितना होगा, 1 लाख। और 1 लाख क्या है, मेरी एसेट की वैल्यू है। इसलिए जब बैलेंस शीट बनती है, लाइबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड, एल फॉर लाइबिलिटी एंड एल फॉर लेफ्ट हैंड साइड। तो लाइबिलिटीज इधर आएगा, एसेट अपना इधर आएगा। और कैपिटल क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल यहाँ, बाकी अदर लाइबिलिटीज इधर आ जाएगी आपकी। और यहाँ पे क्या आएगा आपके सारे एसेट्स। सो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। घुसाओ इसको दिमाग में। नाउ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन आके यहीं पे रुक गया। पहली बात, राम कौन है, राम एक ओनर है अपने बिजनेस का, और हम अकाउंटिंग राम की नहीं कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं, बिजनेस से कर रहे हैं। सो राम स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख। अब बिजनेस के एंगल से सोचना है, हम बिजनेस के एंगल से सोचेंगे। ओके, अच्छा बताओ, अगर राम 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिजनेस ठीक है, पूरा बिजनेस। तो बिजनेस तो ये बोलेगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए। किसके आ गए, 1 लाख रुपए आ गए। क्यों आए, क्योंकि क्या है, कैपिटल है। तो मेरे पास कैश बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ी। समझो, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने उस बिजनेस में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे। अकाउंटिंग किसकी हो रही है, बिजनेस की हो रही है। तो बिजनेस क्या बोल रहे हैं, मेरे पास 1 लाख रुपीज आ गए, जेब में आ गए, पैसा मेरा बढ़ गया, प्लस मेरी कैपिटल भी बढ़ गई। दो एस्पेक्ट होंगे। जब भी ऐसी लाइन दिखेगी ना, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दिस इज ऑलवेज कैपिटल। कैपिटल भी बढ़ रही है। कैपिटल क्या होती है, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। अमाउंट इन्वेस्ट करा है 1 लाख, तो ये क्या हो गई, मेरी कैपिटल भी है,
प्लस मेरे पास कैश भी बड़ा बिजनेस में। फाइन। तो इसके दो एस्पेक्ट क्या हुए, कैश बढ़ा, कैपिटल भी इंक्रीज हुई। ओके। ही परचेज्ड गुड्स अमाउंटिंग टू ₹30,000। अगर मैंने कुछ गुड्स परचेज करे तो मैं क्या बोल सकती हूँ, समझो अब मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस के पास 1 लाख रुपीज एज कैपिटल आ गए, बस कैश भी, बस मतलब कैपिटल बढ़ गई। अब मैं उस अमाउंट से कुछ गुड्स परचेज कर रही हूँ, तो मेरा कैश चला गया, कैश गया, बट मेरे पास कुछ आया भी, तो मेरे पास क्या आया, स्टॉक आ गया, गुड्स आ गए। ठीक है, सिंपल, अभी सिंपल समझना। ही सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 5,000। जब ये क्वेश्चन साइलेंट है, यू हैव टू अज्यूम इट इज अ कैश सेल। कैश सेल क्या होती है, सामान बेचा, पैसा लिया, पैसा दिया, सामान लिया। बोथ वेज, परचेज परचेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैंने कुछ परचेज करी, मैंने तुरंत उसको पे कर दिया। सेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि मैंने सेल करी, उससे तुरंत वो कैश रियलाइज हो गया, मतलब कुछ भी उधार पर हमने ट्रांजेक्शन नहीं करी। ही सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 5,000 इन कैश। कैश, मैंने सामान बेचा। तो फिर आपको इमेजिन करो, आप बिजनेस हो, अगर बिजनेस सामान बेच रहा है तो बिजनेस के पास एक तो कैश आ गया, और मेरी इनकम भी हो गई, मेरी क्या बढ़ गई, सेल्स बढ़ गई। दो, अपना दिमाग खोलो, दो चीज सोचो। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ही परचेज मशीनरी ऑफ ₹30,000। अब बताओ, एक बार सोचो, पॉज करो, सोचो क्या होगा। सोचा, कैश तो चला गया, मैंने मशीन परचेज करी, लेकिन मेरे पास एक एसेट क्रिएट हो गया, वो क्या है, मेरा मशीन। He sold goods to Shyam ₹35,000 on credit। क्रेडिट पे सामान दिया है, दिमाग खोलना। अब क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मैंने बताया था ए और बी। अगर अपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये अगर पुराना चैप्टर नहीं देखा है, इसको मत देखना फिर। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो अगर ए ने सामान बेचा है, ए क्या है, सेलर है, बी बायर है। तो ए क्या है, अपना बिजनेस है, और जो सेलर होता है वो क्या होता है, क्रेडिटर होता है, और जो बायर होता है वो क्या है, अपना डेटर है। हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे, हम हमारी बुक्स में खुद का नाम कभी नहीं लिखेंगे। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं क्रेडिटर हूँ तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, हट। अकाउंटिंग किससे कर रहे हैं, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस बाहर वालों से डील कर रहा है, खुद की ट्रांजेक्शन वो नोट डाउन नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी क्या है, डेटर है। तो मैं क्या बोलूंगी कि अगर ए ने बी को कुछ सामान सप्लाई करा है, और बी कह रहा है उसकी पेमेंट मैं आपको आज नहीं करूंगा, तो ए क्या सोचेगा, देखो मैंने तो सेल्स कर दी, सेल्स तो बढ़ गई। अब जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन कैश पे थोड़ी करते हैं, सेल्स तो लेकिन बढ़ती है ना, तभी तो अपन फ्रॉड बुक करेंगे। फ्रॉड बुक मतलब वो नहीं, बट कभी कभी कुछ बिजनेस क्या करते हैं, सेल्स दिखा देते हैं, बट कैश उनको रियलाइज नहीं होता है इससे, मतलब डेटर्स पड़ा हुआ है सारा अकाउंट। तो यहाँ पे थोड़ा एक एक वो आता है, डाउट आता है कि बिजनेस कर क्या रहा है, बट चलो इस पे मत जाओ, सिंपल समझो। डेटर मेरा बढ़ गया, मतलब मेरा क्या बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। मैंने किसी को उधार पर सामान बेच दिया, मेरी सेल्स तो हो गई, और मेरा एसेट बढ़ गया। एसेट क्यों बढ़ा, मुझे उस इंसान से बाद में रिकवरी होगी, क्यों, क्योंकि मेरा वो डेटर है, डेटर क्या होता है, मेरा एसेट होता है, बढ़ा दो। हाँ, ही पेड सैलरी इलेक्ट्रिसिटी बिल टू मनन। नहीं, हाँ, ही पेड सैलरी। अब मैंने किसी को सैलरी पे कर दी, सैलरी पे करना खर्चा हो गया मेरा, और मेरे पास से कैश चला गया। एक बार इन ट्रांजेक्शन को वापस से एक बार अपन गो थ्रू करते हैं। Ram started business with ₹1 lakh. If I am the business and the person, the proprietor is giving me ₹1 lakh, that 1 lakh is capital for me, plus my amount of cash has increased. So दो aspect हुए, cash बढ़ा और capital बढ़ी। Purchase करा goods, मैं हूँ, मैंने गुड्स परचेज करे, भाई आ जाओ, कोई फ्री में तो देगा नहीं। या तो भाई गुड्स कैश पे परचेज होंगे, या तो उधार पे परचेज होंगे। उधार पे परचेज बुक हो रहे, लाइबिलिटी बुक कर दूंगी, उस इंसान को मुझे वापस पैसे वापस देने हैं, बाद में देने तो है ना, तो या तो लाइबिलिटी बुक करूंगी, या तो कैश अभी गया। क्वेश्चन साइलेंट है, अज्यूम करना कैश ट्रांजेक्शन है। ये परचेज गुड्स अमाउंटिंग टू 30,000, 30,000 के गुड्स आ गए, स्टॉक बढ़ गया, और कैश चला गया। ही सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 5,000 इन कैश, कैश आ गया, सेल्स बढ़ गई।
ठीक है। परचेस्ड मशीन टू ₹30,000, मशीन आ गई बिजनेस में, एसेट आ गया और कैश चला गया। ही सोल्ड गुड्स टू श्याम, क्रेडिट पर सामान बेच दिया। मैं बिजनेस हूँ, मैंने सामने वाले को उधार पे सामान दिया है, उससे मुझे रिकवरी फ्यूचर में मिलेगी, वो मेरा डेटर बन चुका है, तो मेरा एसेट बढ़ गया, मेरी सेल्स भी बढ़ गई। ही पेड सैलरी, 15,000 की सैलरी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी खर्चा पे करा, तो खर्चा भी बुक होगा, कैश भी माइनस होगा। हर एंट्री के दो एक्सपेक्ट होते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, बताना। अच्छा सुन, बताओ। अगर हम बिजनेस में, मैंने बस ये लिखा कि राम स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो अपने घर से कुछ चेयर्स लेके आता है, कुछ फर्नीचर का अमाउंट, फर्नीचर लेके आ रहा है, चेयर्स छोड़ो, फर्नीचर लेके आ रहा है, सब कवर हो गया, और एक मशीन लेके आया। तो क्या फर्नीचर और मशीन लाना प्लस कैश भी लेके आया। अब बिजनेस स्टार्ट करा है, जब भी ओनर कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, व्हाट इज कैपिटल, बताया था। कैपिटल इज द amount it can be what, it can be an asset or it can be rupees. It is the amount invested in the business is always capital, amount invested in business। भले ही वो स्टार्टिंग में कर रहा है या भले ही बिजनेस के बीच में कर रहा है, बट जो भी अमाउंट वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या है, बिजनेस के लिए कैपिटल है, और कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है। परफेक्ट। सो राम स्टार्टेड बिजनेस, फर्नीचर मशीन और फ्रेश, बिजनेस क्या बोलेगा, फर्नीचर आया, एसेट बढ़ गया, मशीन आई, एसेट बढ़ गया, इवन कैश में मिलने क्या होता है, एसेट बढ़ गया। टू, और कैपिटल भी मिलने बढ़ गई। अच्छा एक चीज और समझ लेना, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर क्लियर हो गया तो जनरल एंट्रीज इजी हो जाएगी, और जनरल एंट्रीज इजी नहीं हो तो पूरे अकाउंट से फिर रोते रहना, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। जिसको जनरल एंट्री नहीं आती वो वो नहीं पढ़ सकता अकाउंट्स, अकाउंट्स छोड़ देना, फिर कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तो समझ लो इस चीज को। ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, वो बीच में भी कर सकता है, बिजनेस के स्टार्टिंग में भी कर सकता है, और वो एसेट लाए, कैश कुछ भी ला सकता है। अच्छा मैं बोलूं कि मैंने अम, एक बंदे को सैलरी पे कर दी, सैलरी से मैंने रेंट पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, सोचो बिजनेस ने किसी को रेंट पे करा है, कैश से लागत सबसे इजी, एक चीज तो सोच पा रहे हो, और दूसरा चीज क्या सोचोगे कि यार रेंट पे कर दिया तो मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, तो मैं खर्चा, आप खुद के उसमें सोचो, मोमोज खाने जाते हो, आप क्या बोलते हैं, मोमोज वाले ने पैसे भी लिए, मेरा खर्चा भी हो गया। करेक्ट। दो चीजें होती हैं हमेशा, खर्चा भी होगा, या तो खर्चा होगा, या तो एक्सपेंस होगा, या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी उस ट्रांजेक्शन से, या तो आपका एसेट बढ़ेगा, या तो आपकी इनकम बढ़ेगी, ये चीजें होगी। मैंने बताया था ना आप लोगों को, एक चीज CNEAR, इन्हीं में से घूम फिर के चीजें होगी। कैसे, या तो कैपिटल बढ़ेगी आपकी, या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, या तो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, या तो आपका एसेट बढ़ रहा है, या तो आपका रेवेन्यू मतलब सेल्स या इनकम बढ़ रही है। रेवेन्यू बोलूंगी, इनकम का, इनकम और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है मुझे बताना, मैंने बताया था स्टार्टिंग। फाइन। अब मैं कुछ ट्रांजेक्शन लेके आती हूँ। ट्रांजेक्शन लेके आने से पहले एक बार इसके फॉर्मेट को समझते हैं, बहुत बेसिक फॉर्मेट, अभी मैं हाई लेवल पे नहीं जा रही। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एक बार उस एग्जाम्पल वापस आओ, मैंने कहा राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, हमने क्या बोला, हमने कहा कैश बढ़ गया, बिजनेस में कैश आ गया, और राम इन्वेस्टेड बिजनेस, ये क्या है, कैपिटल है, कैपिटल भी बढ़ गई। तो मैं क्या बोलूंगी, कैश क्या एसेट है, 1 लाख ना, 1 लाख, हम कैपिटल को अलग से दिखाएंगे, ठीक है, इवन तो कैपिटल भी लाइबिलिटी है, बट विल शो डिफरेंस। सिंपल तरीके से समझो, एसेट्स इज इक्वल्स टू माई लाइबिलिटीज, सिंपल। बट लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक होती है हमारी लाइबिलिटीज अदर देन कैपिटल, एक होती है कैपिटल, तो उसी को प्लस करके अपन ये दिखा रहे हैं, और मेरी कैपिटल बढ़ गई 1 लाख।
दूसरी ट्रांजेक्शन क्या थी? ही परचेज, ही नहीं होगा, बिजनेस परचेज, ठीक है समझ जाओ। ही परचेज गुड्स अमाउंटिंग टू 30,000। हमने गुड्स परचेज करे, बिजनेस ने गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज करे, स्टॉक आ गया, स्टॉक क्या है? एसेट है, करेक्ट। सो 30,000। बट 30,000 परचेज करने से क्या हुआ? एसेट भी बढ़ा लेकिन वही माइनस भी हो गया। कैश भी दे दिया ना आपने, गुड्स तो आए, कैश भी गया, तो नेट इफेक्ट जीरो ही आ गया इसका, इसी क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज ही परचेज मशीनरी। सेम चीज, मशीन परचेज करी तो अपना एसेट यहीं बढ़ा और कैश यहीं पे हटा दो, और वो एक्सपेंस हो रहा है, वो एक्सपेंस होगा। सो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको यहाँ से उसको माइनस करके दिखा देंगे अपनी कैपिटल में से। कैपिटल से क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि जब भी आपका कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो अमाउंट आपके कैपिटल में ऐड हो रहा है, और जब भी आपको कोई लॉस होगा वो आपके कैपिटल से माइनस होगा, आप वहीं से उसको एडजस्ट करते हो, ठीक है। डिटेल में और समझेंगे इसको, बट आई होप इतना चीजें क्लियर है कि प्लस माइनस का क्या लॉजिक है। फाइन, थोड़ा काम करो। सिंपल पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। एक वो फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अब उन्होंने क्या करा, एसेट्स के ना बाइफरकेट कर दिए। अब जिसको यही नहीं पता एसेट क्या लायबिलिटी क्या, वो क्या इस चैप्टर को करेगा? तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग टर्म्स समझने पड़ेंगे। कैश, बैंक, स्टॉक, तीन खाते ओपन कर लिए, तीन ओपन कर लिए, और लाइबिलिटीज में हमने क्रेडिटर डाल दिया, कैपिटल डाल दिया। तो मुझे ये मत बोलना क्रेडिटर क्या होता है, क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में बोलूं, अगर एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार पे सामान, उधार की ट्रांजेक्शन हो रही है, सेलर इज द क्रेडिटर एंड बायर इज द डेटर। तो सेलर के लिए डेटर, क्योंकि उससे रिकवरी होनी है, वो सेलर के लिए एसेट है। तो जब सेलर अपनी बुक्स बनाएगा तो वो डेटर रिकॉर्ड करेगा, बट जब डेटर अपनी बुक्स बनाएगा तो वो सेलर को एज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि डेटर को पैसे देने, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या हुआ? तो बिजनेस में कैश आया और लायबिलिटी, सॉरी, और कैपिटल बढ़ गई। ओपन द बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4,500। जस्ट इमेजिन, अगर आप एक बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, अगर आपने कभी अपने पेरेंट्स के साथ या खुद जाके कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, तो आप क्या बोलते हो? मामा पैसे खाते में डिपॉजिट हो गए। आप पेटीएम करते हो, पेटीएम भी यूज करते हो, किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, पर क्या होता है? आपके पास से पैसे जा रहे हैं और किसी और के पास डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो किसी और के, वो आपका बैंक अकाउंट है इस चीज में। और खुद के सेल्फ अकाउंट में कर रहे हो तो सेम चीज होती है, एक अकाउंट से माइनस होता है, दूसरा अकाउंट में प्लस होता है। सेम, बैंक अकाउंट ओपन करा विद डिपॉजिट ऑफ 4,500। डिपॉजिट करा मतलब मैंने वहां फिजिकली कैश डिपॉजिट करा है, तो कैश क्या हो गया मेरा? माइनस हो गया। क्या बढ़ गया? एक और एसेट बढ़ गया, बैंक मिल रहा एसेट है, जो भी अकाउंट से बैंक में ओपन कर रहे हो वो आपके लिए एसेट होता है। तो कैश कम हुआ लेकिन मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया। गुड्स हमने खरीदे 11,200 के। एक चीज समझना, जब भी आपको क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है कि bought goods from श्याम वर्थ रुपीज दिस मच, bought goods from सन एंड कंपनी रुपीज दिस मच, और कैश के बारे में साइलेंट है, बट नेम दिया है, ऑलवेज समझना कि वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तभी आपको नाम दिया है। बट नाम भी दिया और ये भी दिया कि हमने कैश का लेन देन हुआ है, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। क्या समझे? नहीं आया समझ? क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ नेम दिया है, ओनली नेम, देन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेम किसका? या तो पार्टी का, या तो किसी का। नेम दिया है प्लस कैश के बारे में भी बोला है, देन इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। गुड्स हमने खरीदे 11,200 के, खरीदे, उधार पे सामान खरीदा, मेरा बर्डन बढ़ गया, मेरे को रात में नींद नहीं आएगी, बर्डन बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, लेकिन मेरे पास
आया समझ में? अब इसको आप टोटल करोगे, टोटल कैसे 45,000 था, -4500 कितना हुआ, 40,500। बैंक में 4500 एज इट इज आ गया, 11,200 का स्टॉक था, क्रेडिटर्स 11,200 के हो गए, कैपिटल 45,000 थी और उतने की उतने थी, एंड यू विल ऑलवेज सी कि दिस अमाउंट मैचेस टू दिस अमाउंट, एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल की अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है, ये हमेशा इक्वल आएगा, हमेशा ही आएगा। राइट, दूसरा एग्जांपल ले। दूसरा एग्जांपल लेने से पहले मुझे ये बताओ कि क्या बताओगे, ड्राइंग्स क्या होती है? मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग की क्लासेस में, मोमोज वाला बिजनेस। दीदी ने फोन कर लिया कि भाई तू 2 प्लेट मोमोज के घर लिया, मतलब ओनर खुद के बिजनेस में खुद ही का सामान निकाल के जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपना पर्सनल यूज करना है, फॉर हिज पर्सनल यूज। दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज द अमाउंट और गुड्स और कोई भी एसेट जो हम बिजनेस में से वापस से अपने घर लेके जा रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, उससे क्या होता है, अपनी कैपिटल कम होती है। वही सिंपल, अगर वो 1 लाख रुपए लेके आया और उससे 10,000 ले गया, कैपिटल आपकी कम ही होगी ना। ठीक है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट करा है, क्या पड़ा, कैश पड़ा और कैपिटल पड़ी, कैश या कैपिटल। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, सिर्फ नाम दिया है, कैश साइलेंट है, कैश को गोली मारो। परचेज करा है गुड्स, चलो ठीक है, गुड्स तो बढ़ेंगे, स्टॉक बढ़ गया। अब लाइबिलिटी भी पड़ी ना, उधार पे सामान दिया है। सोल्ड गुड्स टू सोहन, कॉस्टिंग 1,800 के गुड्स थे, हमने 1,500 के बेचे। कॉस्ट कितनी थी, 1,800, बेचा कितने में, 1,500। ये क्या हुआ, मेरा लॉस हो गया। अब इसको समझो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 18, हाँ 1,800 के गुड्स थे, हमने 1,500 के बेचे। क्या बोलूंगी, मेरे पास गुड्स कितने के गए, 1,800 के थे। अगर मैं सामान 10 का लेके आई और उसको 8 रुपए में बेच रही हूँ, तो ये थोड़ी बोलूंगी मेरा 8 रुपए का सामान गया। सामान तो जितने का था उतने का ही गया ना, जितने का आएगा उतने का ही जाएगा। तो कितना गया, 1,800 रुपये चले गए, 1,800 का स्टॉक चला गया, और 1,500 सेलिंग प्राइस हो गया। और सिर्फ क्वेश्चन में मेरे को नाम दिया, इसका मतलब ये उधार पर ट्रांजेक्शन है। तो 1,500 का मैं लिटरलाइज हो गया कि मेरे को 1,500 से लेने हैं। 1,800 का माल गया, 1,500 उससे लेने, लेकिन जो 300 का लॉस है वो कहाँ एडजस्ट करूंगी, अपने कैपिटल से कम कर दूंगी। क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा और लॉस जो होगा वो कैपिटल से कम होता है। कैपिटल खुद समझो, मैं आज एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, 1 लाख रुपए लगा रही हूँ, बीच में मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ, अंत में कैपिटल कितनी होगी, 1,05,000 की होगी। मैं कह रही हूँ 1 लाख लगाए, 5,000 का नुकसान हो गया, तो भाई अब मैं घर सिर्फ 95,000 लेके जा पाऊंगी। स्टार्टिंग में 1 लाख लगाया, पीछे प्रॉफिट कमाया, लास्ट में कैपिटल भी लेके जाऊंगी, प्रॉफिट भी लेके जाऊंगी। बट कैपिटल लगाई, बीच में नुकसान हो गया, तो कैपिटल मेरी कम हो गई, तो लास्ट पैसा मेरे पास कम बचेगा। ठीक है, तो इसलिए लॉस हमेशा कैपिटल से माइनस करोगे और प्रॉफिट हमेशा आप कैपिटल में ऐड करते हो। गोपीनाथ विथड्रू फ्रॉम फॉरेक्स 5,000, क्वेश्चन साइलेंट है, तो अपन ने कैश निकाला है। विथड्रू क्या करेगा, कैश ही करेगा। तो 5,000 का कैश निकाला, लेकिन 5,000 का कैश निकालते ही मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी, 5,000 आप वहां से भी लेस करो। ओके, आज इतना ही रखते हैं। एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, थोड़ा अपने घुटने और दिमाग पे जहां जोर डालना है वहां डालो, और समझ गया। फाइन, चलो, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। बाय बाय।